तो दोस्तों अभी हम लोग जो है ईएसजी के बारे में जानेंगे कि ईएसजी होता क्या है। देखिए ईएसजी जो है, ईएसजी का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। तो ये इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस है क्या, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है या ये हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसका हम सर्टिफिकेशन क्यों करवाते हैं, यह किन किन बातों पर ध्यान देता है, ईएसजी का सर्टिफिकेशन क्यों लेते हैं हम, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ईएसजी है क्या? ESG stand for environmental, social and governance. These are non-financial factors investors use to measure an investment or company's stability. Environmental factor look at the conservation of the natural resources. Social factor examine how a company treat people both inside and outside the company. And governance factors consider how a company is run. Environmental ESG जो है ये क्या कर रही है? यह देखिए एक गैर वित्तीय संस्था है जिनका उपयोग निवेशक किसी निवेश या कंपनी की स्थिरता को मापने के लिए करते। इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड वातावरण को प्रदूषित करने वाली जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनको बचाने के लिए कंपनी क्या कदम उठाती है। सोशल फैक्टर है, हमारे कंपनी के अंदर कार्य करने वाले लोग और कंपनी के बाहर के जो लोग हैं उनके बारे में कंपनी जो है कितना ध्यान देती है। और गवर्नेंस फैक्टर जो है यह क्या करता है, कंपनी की किस प्रकार से कंपनी जो है चलती है, कंपनी के जो शासन व्यवस्था के जो नियम है उनका किस तरीके से पालन करती है और किस तरीके से कंपनी रन कर रही है उसके बारे में देखने का कार्य करती है। तो इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है? इन्वायरमेंटल अर्थात पर्यावरणीय फैक्टर क्या है? इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया में इंक्लूड नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन, पोल्यूशन, कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसीज, एनर्जी यूज, वेस्ट पोल्यूटेंट्स, क्लाइमेट चेंज थ्रू ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस। These criteria can also help evaluate any environmental risk a company might face and how the company is managing those risks with environmental regulations. तो इसमें जो है कि कोई भी कंपनी इन्वायरमेंट से संबंधित जो इश्यूज होते हैं उनको किस प्रकार से मैनेज करती है, किस प्रकार से उनका समाधान निकालती है। जो कंपनी एनर्जी यूज करने का क्या है उसका सिस्टम, और जो वेस्टेज निकलते हैं उसका उपयोग करना किस प्रकार से उपयोग करती है, रिसाइकलिंग करती है नहीं, को क्या करती है उसके बारे में। ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस जो है उसका किस प्रकार से कंट्रोल करने का कार्य करती है। इस प्रकार से कई प्रकार से जो है कंपनी के अंदर जो है रिस्क जो है मतलब खतरे उत्पन्न हो सकते हैं क्लाइमेट को, इन्वायरमेंट को प्रदूषित करने वाले। तो उनको रोकने के लिए कंपनी क्या करती है और कौन सा नियम कानून से बना के रखी है, किस नियम के तहत वो कार्य करती है, उसको जो है मापने का कार्य ईएसजी करती है। तो इसमें जो है और भी चीज़ों के जैसे कार्बन इमिशंस है, कार्बन का उत्सर्जन है, जो हम गाड़ी या व्हीकल्स यूज करते हैं उससे कार्बन उत्सर्जन होता है, और साइट पर हम कोई भी चीज़ जलाने का कार्य करते हैं उससे कार्बन उत्सर्जन होता है। तो जो कार्बन उत्सर्जन के जो माध्यम हैं उनको हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, कंपनी किस तरीके से कंट्रोल करती है उसको देखने का कार्य करती है। एयर एंड वाटर पोल्यूशंस, वायु और जल प्रदूषण के जो कारक हैं उनको किस प्रकार से कंट्रोल करती है। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई जो होती है उनको रोकने के लिए या फिर और वनों को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ज़्यादा इन्वायरमेंट को शुद्ध करने के लिए जो पेड़ पौधे हैं उनको लगाने का कार्य किस प्रकार से करती है कंपनी, वो देखती है। ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशंस है, उत्सर्जन होता है, गैसों का जो उत्सर्जन होता है उनको कम करने के लिए कंपनी क्या करती है। और हार्मफुल पोल्यूटेंट्स एंड केमिकल्स, जो कंपनी ऐसे जो हैजर्डस मटेरियल्स यूज करती है और केमिकल्स यूज करती है तो उनको जो है कंट्रोल करने का, उनको जो है मिनिमाइज करने का किस प्रकार से कार्य करती है। यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जो नष्ट न होने वाली जो ऊर्जा है उनको जो है उपयोग करने का, जो ऊर्जा है उनको किस प्रकार से उनका उपयोग करती है। वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन क्या है, जो है लेबर कैंप का कचरा है, आप या घर का, रूम का, ऑफिस का जो निकलता है उसका किस प्रकार से उपयोग करती है, उसको रिसाइकलिंग करती है कि नहीं। और वाटर यूजेज, जो पानी है, पीने का पानी है, उनका किस प्रकार से कंपनी उपयोग करती है। बायोडिवर्सिटी, जैविक विविधता को किस प्रकार से कंपनी देखती है, करती है, इसका पालन करती है। नेचुरल रिसोर्सेस यूजेज, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग जो है कंपनी किस प्रकार से करती है। एनर्जी इफिशियंसीज, तो इसमें जो है जो दैनिक जीवन में कारखाने आदि में लगने वाले ऊर्जा को कम करने और पूरी तरह से सही उपयोग करने का
जो नियम तरीका है उसको किस प्रकार से उसका पालन करती है कंपनी, उसको भी देखने का कार्य करती है। सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, तो स्थिरता जो है कंपनी की जो सिस्टम्स को बना के रखने के लिए एनवायरनमेंट का सही तरीके से पालन होता है कि नहीं। रिलेशनशिप विथ रेगुलेटर्स, जो नियम्स हैं, जो कानूनी नियम्स है उनका साथ उस नियम के साथ किस प्रकार से कंपनी का रिलेशन है, किस प्रकार से कंपनी उनका पालन करती है, इन सभी चीज़ों का जो है ESG इन्वायरमेंट के अंतर्गत मापन का कार्य करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है दोस्तों, उसको देखते हैं। सोशल में है, डज इट होल्ड सप्लायर्स टू इट्स ऑन ESG स्टैंडर्ड्स, डज द कंपनी डोनेट फॉर इनकरेज एम्प्लॉइज टू परफॉर्म वॉलंटियर वर्क देयर। Social include human rights, labor standards in the supply chain, and exposure to illegal child labors and more routine issues such as adherence to workplace health and safety. Or does the company take unethical advantage of its customers? तो क्या यह कंपनी जो है अपने आपूर्तिकर्ताओं को ESG के मानकों पर रखता है? क्या कंपनी अपने मुनाफे का कुछ भाग जो है कर्मचारियों को वहां से भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है? मानवाधिकार, आपूर्ति श्रृंखला में श्रमदान, और जो मानवाधिकार हैं, लेबर लॉ हैं, लेबर्स जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सभी का सही ढंग से पालन करती है। और हेल्थ और सेफ्टी, सुरक्षा और स्वास्थ्य के विषय में भी कंपनी ध्यान देती है। और कंपनी अपने ग्राहकों का नैतिक फायदा तो नहीं उठाती, इन सभी चीज़ों को भी देखने का कार्य करती है। ये सोशल जो है सामाजिकता के अंतर्गत जो है ESG इसका मापन करती है। इसमें क्या आता है, ऑपरेट एंड इथिकल सप्लाई चेन, एक नैतिक आपूर्ति श्रृंखला संचालित करती है क्या। डेटा सिक्योरिटी, जो डाटा है कंपनी के उसका सुरक्षा के बारे में कंपनी क्या करती है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्राहकों की संतुष्टि के लिए कंपनी क्या करती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी, कंपनी की यौन उत्पीड़न नीतियाँ क्या है। ह्यूमन राइट्स एट होम एंड अब्रॉड, देश और विदेश या जो कार्य है, जो क्षेत्र हैं, उस एरिया में मानवाधिकार के क्या नियम कंपनी किस तरीके से कार्य करती है। पे फेयर वेजेज, उचित वेतन देती है क्या कंपनी। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, विविधता और समावेश, ये दोनों कंपनी के अंदर देखी जाती हैं क्या। कंपनी कल्चर, कंपनी का सांस्कृतिक अरेंजमेंट, जो कल्चर है वो किस प्रकार का है, उसको भी कंपनी चेक करने का कार्य करती है। रिलेशनशिप विथ लोकल कम्युनिटीज़, जो कार्य जहाँ पे कंपनी का चलता है उसके जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, लोकल लोग हैं, उनके साथ किस प्रकार का रिलेशन, किस प्रकार से संबंध रखती है। लेबर स्टैंडर्ड्स, जो लॉज हैं, लेबर स्टैंडर्ड जो है उसका सही ढंग से पालन करती है क्या। प्रोडक्ट सेफ्टी, जो प्रोडक्ट है कंपनी के उसकी सुरक्षा के बारे में क्या ध्यान देती है। एम्प्लॉइज ट्रेनिंग, जो उसके अंदर कार्य करते हैं, कंपनी में जो लोग कार्य करते हैं उनको इन सभी के बारे में, सुरक्षा के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, इनके बारे में ट्रेनिंग देती है क्या, या ESG के बारे में ट्रेनिंग देती है क्या। इथिकल सप्लाई चेन सोर्सिंग, नैतिक आपूर्ति श्रृंखला जो है उसको जो है किस प्रकार से देखती है कंपनी। इन सभी चीज़ों को ESG जो है सोशल सामाजिकता के अंतर्गत मापने का कार्य करती है। गवर्नेंस में क्या है, गवर्नेंस अर्थात शासन व्यवस्था। गवर्नेंस में क्या आता है, शासन व्यवस्था में क्या है। ESG गवर्नेंस स्टैंड्स इंश्योर ए कंपनी यूज्ड एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग मेथड्स, पर्पज, इंटीग्रिटी एंड डाइवर्सिटी इन सेलेक्टिंग इट्स लीडरशिप एंड इज अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स। गवर्नेंस refer to a set of rules or principle defining rights, responsibility and expectation between different stakeholders in the governance of corporation। तो ये ESG जो है शासन मानक सुनिश्चित करती है क्या। एक कंपनी सटीक और पारदर्शी लेखांकन विधियों का उपयोग करती है क्या। अपने नेतृत्व का चयन करने में विविधता का अनुसरण करती है क्या, और शेयर धारकों के प्रति जवाबदेह है क्या, और शासन नियमों के शासन में विभिन्न हित धारकों के बीच अधिकारों, जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं का परिभाषित करने वाले नियमों या सिद्धांतों के एक समूह में संदर्भित करती है क्या। ये सभी चीज़ों के बारे में जो है कंपनी गवर्नेंस के अंतर्गत ESG जो है मापन करने का कार्य करती है। और जो है कंपनी आगे क्या देखती है, इम्ब्रेस कॉरपोरेट ट्रांसपेरेंसी। तो कंपनी जो है जो अपनी कार्य करती है तो उसमें कितना पारदर्शिता अपनाती है,
उसको भी जो है ESG चेक करने का कार्य करती है, मापन करने का कार्य करती है। डाइवर्सिटी ऑफ बोर्ड मेंबर्स, तो जो सदस्य हैं उनके बारे में, उनकी विविधता के बारे में कंपनी किस प्रकार से कार्य करती है। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, राजनीतिक योगदान कितना है कंपनी में, उसको भी देखने का कार्य करती है। शेयर होल्डर्स राइट्स, शेयर धारकों की जो है क्या अधिकार हैं उनके बारे में कंपनी चेक करती है, क्या क्या कौन कौन सा अधिकार कंपनी ने दिया है उसको देखती है। एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, कार्यकारी वेतन, अर्थात जो कंपनी में कार्य करते हैं, जो लोग कंपनी में कार्य करते हैं उनके वेतन का किस प्रकार से संचालन करती है, किस प्रकार से प्रदान करती है उसको देखती है। इंटरनल करप्शन, तो आंतरिक भ्रष्टाचार, जो कंपनी में किसी प्रकार का अगर आंतरिक भ्रष्टाचार है तो उसको भी ESG चेक करने का, मापने का कार्य करती है। लॉबिंग, इसमें पक्षपात या गुटबाजी ऐसा कोई बात तो नहीं है, इन सभी को, इसको भी कंपनी चेक करने का कार्य करती है। बोर्ड कंपोजिशन, कंपनी की संरचना के बारे में जानने का कार्य करती है। अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंसी, लेखांकन पारदर्शिता, इसके बारे में कंपनी चेक करती है। हिस्ट्री ऑफ शेयर होल्डर्स लॉसूट्स, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं, किसी प्रकार का जो है कानून का उल्लंघन करने का, अपराध का केसेस न हो, इन चीज़ों को भी जानने का जो है प्रयत्न करती है। रिलेशनशिप विथ रेगुलेशन, और कंपनी का जो नियम कानून से हैं, रेगुलेशंस हैं ESG के, उनका किस तरीके से पालन करती है, इन सभी चीज़ों को जो है ESG मापने का कार्य करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ESG जो है हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट है हमको इससे, और ESG इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस तीनों का अध्ययन करती है और देखती है कि कंपनी किस तरीके से कार्य कर रही है। इसका उपयोग करने से हमको जो है इन 3 चीज़ों पे अच्छा फोकस मिलता है, और इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं इसका सही ढंग से पालन करना चाहिए। यह समाज, पर्यावरण और हमारी शासन व्यवस्था जो है तीनों पर फोकस करने का कार्य